ओम शांति। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बीके गॉडली सर्वेंट्स में। आज 29 जुलाई बाबा के महावाक्य और उसका एसेंस क्या बताया बाबा ने, मेन क्या था मुरली से जो हम धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबा ने आज पूरी मुरली का अगर थीम समझने की कोशिश करेंगे तो बाबा ने आत्मा और शरीर के बारे में थोड़ा यहाँ बताया। ठीक है, कि जो शरीर है, जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक शरीर का वैल्यू है, और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती तो शरीर का तो कोई वैल्यू नहीं है ना। तो क्या करते हैं, जब जैसे बाबा ने एक मुरली में बीच में बताया कि ढेर के ढेर मनुष्य जब मरते हैं तो क्या करते हैं, पेट्रोल और घासलेट डाल के सब जला देते हैं। तो ये लास्ट में बस ये देखने को रह जाता है ना। तो मानव शरीर का क्या हश्र होता है लास्ट में, जब आत्मा ही नहीं है उसमें तो उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं बचा। तो उसको क्या करते हैं फिर, कौड़ी के भाव रह गया वो तो, है ना। और बाबा ने ये इसका कंपैरिजन करा किससे, कि जो जानवर होते हैं उनका तो भी खाल काम में आता है, मनुष्य शरीर का तो वो भी काम में नहीं आता, है ना। तो ये क्यों बोला बाबा ने, ये इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा सा एक डिटैचमेंट बढ़े हमारा, है ना, वैराग आए शरीर से भी, हम क्या हो जाएं, बिल्कुल वैरागी बन जाएं। ठीक है, धीरे धीरे वो आता जाए हमारे अंदर। बाबा ने मोह के बारे में बताया था कि मोह नहीं रखना है किसी भी चीज़ में, अपने शरीर से भी मोह नहीं रखना है। तो इस चीज़ का बहुत प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकते हैं, ये रियलाइज़ हो जाना कि शरीर तो काम में ही नहीं आने वाला है मेरे किसी भी, है ना। सेवा भले ही कर सकते हैं लेकिन लास्ट में पता है क्या है, बाबा ने जैसे एग्जांपल दिया कि घासलेट पेट्रोल डाल के तो जला देते, तो कोई जब तक आत्मा है तभी तक शरीर का वैल्यू है, आत्मा निकलती शरीर का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। तो वैल्यू है किसका, आत्मा का ही वैल्यू है ना। तो कितना डीप समझाने की कोशिश करते हैं और किस तरह के एग्जाम्पल देते हैं बाबा, है ना। वो रियलाइज़ जब हो जाता है ना तो हमारा जो आत्मावानी बनने का जो हमारा एक पुरुषार्थ रहता है उसमें हमें बहुत इजी हो जाता है फिर पुरुषार्थ करना, है ना। ओम शांति।